देश में E20 पेट्रोल को लेकर बहस अब और तेज हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 के खिलाफ राष्ट्रीय टाउन हॉल आयोजित कर सरकार से कई सवाल पूछे, तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने E20 नीति के विरोध में भूख हड़ताल और मार्च का ऐलान किया। लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया। आखिर E20 को लेकर विवाद क्यों बढ़ रहा है, सरकार क्या कह रही है और विरोध करने वाले किन सवालों को उठा रहे हैं, चलिए समझते हैं पूरी कहानी। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। सबसे पहले बात करते हैं उस कार्यक्रम की जिसने E20 पेट्रोल की बहस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आम आदमी पार्टी ने E20 के खिलाफ राष्ट्रीय टाउन हॉल आयोजित किया। इस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की E20 नीति पर सवाल उठाए। उनके साथ मंच पर कॉमेडियन श्याम रंगीला भी मौजूद रहे। केजरीवाल ने कहा कि सरकार कभी E20 को पूरी तरह सुरक्षित बताती है और कभी अलग बातें करती है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना किसी चर्चा के E20 पेट्रोल लागू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में वाहन मालिक माइलेज कम होने और इंजन से जुड़ी परेशानियों की शिकायत कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर सरकार के पास E20 को लेकर कोई भी साइंटिफिक रिसर्च है तो उसे सबके सामने लाया जाए ताकि कोई भी उसे समझ सके। उनका कहना था कि किसी भी नई ईंधन नीति पर पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और खुली बहस होनी चाहिए। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि एक सर्वे में कई वाहन मालिकों ने माइलेज घटने और इंजन पर असर की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इतने लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं तो उनकी बातों की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई जाती। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी आधिकारिक रिपोर्ट और परीक्षण के नतीजे सार्वजनिक करने चाहिए। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि व्यापक परीक्षण में इंजन को नुकसान होने के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। अब कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने देश की 29 व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लेटर भेजा है और उन्होंने 2 सीधे सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या साल 2023 से पहले बनी गाड़ियों में E20 पेट्रोल का सुरक्षित इस्तेमाल किया जा सकता है? दूसरा सवाल, अगर E20 के इस्तेमाल से माइलेज घटता है या इंजन को नुकसान होता है तो क्या वाहन कंपनियां उसकी जिम्मेदारी लेंगी? फिलहाल इन सभी सवालों पर कंपनियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। अब बात दूसरे मोर्चे की। सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने E20 नीति के विरोध में गांधी स्मृति तक पैदल मार्च और भूख हड़ताल का ऐलान किया था। लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में उन्होंने दावा किया कि उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे और उन्हें बिना किसी लिखित आदेश के रोका गया। पुलिस ने इन आरोपों पर अलग पक्ष रखा। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया। पुलिस अधिकारियों ने पूनावाला से सहयोग करने की अपील की और कहा कि विरोध प्रदर्शन में व्यवस्था बिगड़ सकती थी। तो वहीं दूसरी ओर पूनावाला का आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को सीमित किया गया। उन्होंने कहा कि अगर E20 नीति सही है तो सरकार को आलोचना और सवालों का जवाब खुली बहस के जरिए देना चाहिए। अब इस पूरे विवाद के बीच सरकार भी अपना पक्ष रख चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में दिए गए लिखित जवाब में कहा कि E20 पेट्रोल से ईंधन दक्षता में लगभग 2 से 6% तक कमी आ सकती है, लेकिन परीक्षणों में इंजन खराब होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि E20 से बेहतर एक्सेलरेशन मिलता है और E10 की तुलना में कार्बन एमिशंस में लगभग 30% तक कमी आती है। सरकार इसे पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प बता रही है। यानी फिलहाल E20 को लेकर 2 अलग अलग तस्वीरें सामने हैं। सरकार का दावा है कि स्वच्छ इंजन की दिशा में बड़ा कदम है और परीक्षणों में इसे सुरक्षित पाया गया। वहीं विपक्ष और कुछ वाहन मालिक अधिक पारदर्शिता प्रभावों पर साफ जवाब की मांग कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में वाहन कंपनियों के जवाब, सरकारी अध्ययन और सार्वजनिक बहस इस मुद्दे को नई दिशा दे सकते हैं। फिलहाल E20 राष्ट्रीय बहस का बड़ा विषय बन चुका है।